हाय गाइस, मैं प्रकाश कुमार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम इंग्लिश में एक नई सीरीज शुरू किए थे जिसमें ये यूज ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज कैसे करते हैं इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज कैसे करते हैं इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता क्या है, जैसे हम पहले एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय एक सेंटेंस है तो देखते हैं पूछना है कौन बॉय है, तो कह रहा राम इज अ बॉय। यहाँ क्वेश्चन करना है, जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पता करना हो उसमें क्वेश्चन करना है कि कौन, हु। तो राम इज अ बॉय, राम, तो राम मेरा सब्जेक्ट हो गया। हु का जो आंसर आएगा, हु का जो आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे राहुल फादर, राहुल फादर, राहुल के पिताजी, किसके पिताजी, किसका, राहुल के पिताजी। तो यहाँ पर राहुल हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो इससे पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पता करना हो तो उससे क्वेश्चन करते हैं, उस सेंटेंस से क्वेश्चन करते हैं, हु, कौन, किसका। इससे हमको सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट के बारे में कौन एक वचन होता है, कौन बहुवचन होता है, यानी कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो सकता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल हो सकता है। तो पहले यहाँ पर हमें जानना है क्या कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं यानी समझा रहे हैं तो जो कुछ बता रहा हो वो हुआ फर्स्ट पर्सन, और जो सुन रहा हो, जैसे आप बहुत सारे सुन रहे हैं, सेकंड पर्सन। बताने वाला एक है तो फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले मान लीजिए आप एक हो, दो हो, तीन हो, ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें समझना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो आपको कुछ बता रहा हो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहे हो यानी आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बताया जा रहा हो वो थर्ड पर्सन। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, यह मार्कर, इस मार्कर के बारे में बताया जा रहा हो कि यह मार्कर बहुत अच्छा है, तो इस मार्कर के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि ये मार्कर के बारे में हम बता रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बताया जा रहा है यानी इस मार्कर के बारे में बताया जा रहा है तो ये हो गया थर्ड पर्सन। तो अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी होता है। वीडियो काफी बड़ा ना हो जाए इसलिए हम पहले से लिख कर रखे हैं, आप चाहे तो इसको नोट्स कर सकते हैं, कॉपी में बना सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में आप इसे देख सके और समझ सके। इसी तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर यू होता है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू होता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, यू, एक लड़का को बोलना है यू आर अ गुड बॉय, जैसे उसको बोले कि तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय, और बहुत सारे लड़का है तो भी वहां हमें बोलना है तो यू आर गुड, तुम लोग अच्छे हो, यू आर गुड। तो एक से अधिक में भी हम यू का प्रयोग कर रहे हैं और एक के लिए भी एक यू का प्रयोग कर रहे हैं। तो यूथ ऐसा है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू होता है। इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, लड़कों के लिए ही, लड़कियां के लिए सी, दिस, दैट, राम, बुक, पेन, यानी जो सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बताया जा रहा हो वह थर्ड पर्सन कहा जाता है। थर्ड पर्सन प्लूरल, ही और सी दोनों को मिलाकर दे, जैसे मानिए दोनों का इस्तेमाल दे के रूप में किया जाता है। जैसे बहुत सारे लड़कियों का ग्रुप, बहुत सारे लड़कों का ग्रुप, तो क्या करते हैं, दे आर गुड गर्ल्स, दे आर गुड बॉयज, दे आर गुड गर्ल्स और दे आर गुड बॉयज। तो दे यानी एक से ज्यादा लड़के का समूह या एक से ज्यादा लड़कियों का समूह, वहां पर हम दे का यूज करते हैं। दिस, दोज, दिस, दैट के बारे में हम आगे बताएंगे।
ये सभी चलिए बताते हैं। दिस दैट का प्रयोग, दिस यानी कि जो नजदीक हो और सिंगुलर हो उसमें दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है, तो यह मेरे पास है और नजदीक सिंगल है, इसलिए इसे दिस का प्रयोग किए। अगर ये दूर है और सिंगल है तो दैट इज अ मार्कर, वह मार्कर एक मार्कर है, तो दूर के लिए सिंगल है और दूर है तो दैट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह दिस का प्रयोग एक है और एक से ज्यादा है और मेरे पास है यानी कि नजदीक है तो दिस का प्रयोग करते हैं, और एक से ज्यादा है और दूर है तो दोज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह बुक का बुक्स, तो ये हुआ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। गाइस अब देखते हैं वर्ब, यानी वर्ब में कौन कौन से वर्ब कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कब और कैसे यूज होते हैं, इसके बारे में आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं सबसे पहले वर्ब के 3 फैमिली होते हैं, बी फैमिली, डू फैमिली और हैव फैमिली। बी, डू, हैव ये 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में इज है मार्क, पास्ट में वाज वर्ब, फ्यूचर में विल बी का फैमिली होता है। प्रेजेंट में डज डू, पास्ट में डिड, फ्यूचर में विल डू, ये डू का फैमिली होता है। प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव, ये हैव का फैमिली होता है। तो अब हमें देखना है कि कौन सा वर्ब, कौन सी फैमिली का कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो सबसे पहला है विल बी। विल बी जो है ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ऑल सब्जेक्ट आने का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल, किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। इसी तरह विल डू का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। विल हैव का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। सभी का मतलब वही हुआ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, जितने भी वर्ब हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये तीनों वर्ब इसके साथ यूज होते हैं। जैसे थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो आगे देखते हैं वाज वर्ब, डिड और हैड का प्रयोग। अब देखते हैं वाज का प्रयोग। वाज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। वाज थर्ड, यहाँ 3s का मतलब हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और 1s का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ये बॉक्स में जितने सारे हैं तो ये सभी के साथ वाज का प्रयोग होता है। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है। वर्ब का प्रयोग रेस्ट ऑफ, जो कि हम आप नीचे लिखकर दिखाएंगे ऐसे। डिड का प्रयोग, डिड का प्रयोग ऑल के साथ किया जाता है। डिड का प्रयोग ऑल, ऑल कहने का मतलब अब ये बताया कि फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। हैड का प्रयोग आप देखते हैं तो हैड का प्रयोग भी सभी वर्ब के साथ समान रूप से, जैसे विल बी, विल डू, विल हैव, डिड का किया जाता है। इसी तरह से हैड का प्रयोग भी सभी सब्जेक्ट के सभी फॉर्मों के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी वर्ब जिसमें ऑल लिखा हुआ है सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं प्रेजेंट में इज, एम, आर, डज, डू और हैज का प्रयोग। इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इज का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। आर का प्रयोग हम आगे नहीं बताने वाले हैं, नीचे लिख करके। डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग रेस्ट ऑल के साथ किया जाता है। अब देखना हैज का प्रयोग। हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जिसके नीचे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, विल बी का प्रयोग ऑल यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। विल डू का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है।
विल हैव का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। पास्ट में वाज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। प्रेजेंट में इज एंड आर का प्रयोग था। इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब देखना है हमें आर, डू, हैव और वर का प्रयोग। तो हमने चलिए शुरू देखते हैं पहले इज एंड आर। इज का प्रयोग हम बताए हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। आर का प्रयोग रेस्ट ऑल। अब ध्यान से समझिएगा कि रेस्ट ऑल का मतलब क्या हुआ। रेस्ट ऑल करने का मतलब हुआ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी पे आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ये वाले बॉक्स में और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ये वाले बॉक्स में। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आर का प्रयोग किया जाता है। अब देखना है हमें डू और डज में, डज और डू। तो डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। रेस्ट ऑल यानी इसे छोड़कर बाकी जितने हैं सबके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा कि डज का प्रयोग सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन डू का प्रयोग रेस्ट ऑल यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट को, रेस्ट ऑल के मतलब बाकी सारा सब्जेक्ट में हम डू का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखेंगे हैज और हैव का प्रयोग। हैज का प्रयोग है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव का प्रयोग रेस्ट ऑल यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर हैव का प्रयोग बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है। अब हमारा बचा वाज और वर। डिड के बारे में जानते हैं, हैड के बारे में जानते हैं, विल के बारे में जानते हैं, विल डू के बारे में जानते हैं, विल हैव के बारे में जानते हैं। अब देखना है हमें वाज और वर का प्रयोग। तो वाज और वर का प्रयोग देखने के लिए जगह कम है, इसलिए इसको मिटाना पड़ रहा है। इसको मिटा लेते हैं। इसके बाद देखिए वाज का प्रयोग और वर का प्रयोग ध्यान से देखिएगा। वाज और वर। वाज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वाज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, लेकिन वर का प्रयोग रेस्ट ऑल के साथ किया जाता है। तो गाइस इस वीडियो में हमने सीखा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में सीखे। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या होते हैं, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर क्या होते हैं, थर्ड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। इसी तरह से प्लूरल के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन में, और कौन सा वर्ब कहाँ यूज होता है इसके बारे में सीखे। और ध्यान दीजिएगा यह लेक्चर जिस व्यक्ति को समझ में आ गया पूरी तरह से, वह ग्रामर के आगे के जो टॉपिक हैं उसे आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन जिसे ये टॉपिक को समझने में दिक्कत है
वो इसे बार बार देखें और बार बार पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ताकि हमारे हर एक लेक्चर को ध्यान से पढ़ें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।